Hello everyone, today we are going to start a new topic for the that is a cell interaction which is very important for the cell biology and for the coming point of view that is very important for the CSIR net as well as. So let us talk about cell interaction. Suppose this is a cell, इस सेल का इंटरेक्शन या तो इसके आसपास के सराउंडिंग से होगा नहीं तो कोई दूसरी सेल से होगा, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज अ सेल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग और या फिर सेल सेल इंटरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर वहीं हम बात करें एनिमल सेल की, तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो अगर सेल वॉल नहीं होती तो वहाँ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है दैट इज सिक्रेटेड बाय द फाइब्रोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो दैट इज फाउंड इन अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो दिस इज अ सेल, ये इसके आसपास का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या क्या होता है उसी के बारे में हमने पढ़ना है। एक तो इसके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और वो जो मैट्रिक्स है किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का, और कुछ उसके अंदर एडिशन प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है कोलाजन, दूसरा होता है इलास्टिन फाइबर। तो कोलाजन जो होता है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट। नेक्स्ट 3 चेन का बना होता है, ये तीनों चेन आपस में जुड़ के एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो तीनों चेन्स ऐसे करके जुड़ के एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, एज आपको शो कर रहा होगा लेज़र पेन की हेल्प से। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, इसमें 3 यूनिट्स होती हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। एक होती है ग्लाइसिन, एक्स वाई रिपीट बार बार होता है, एक्स वाई होता है प्रोलीन, वाई होता है हाइड्रोक्सीप्लोरीन। ग्लाइसिन जो है दैट इज़ अ सिंपल अमाइनो एसिड और ये बहुत ईजिली टर्न्स बनाने में हेल्प करता है। ये जो टर्न्स बन रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू ग्लाइसिन। एक्स वाई की अगर हम बात करें तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेलिक्स को स्टेबलाइज करते हैं। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि इलास्टिक सेल में देखने को मिलेगा। वो सेल जो जिसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कि होती है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, दैट इज अ इलास्टिक फाइबर, बना किसका होता है, इलास्टिन प्रोटीन का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स की, तो लेट अस टॉक अबाउट कि मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड जो मैट्रिक्स होता है वो पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अब आपको पता है पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, बहुत सारे सैकेराइड जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। और ये जो एक सैकेराइड होता है ये कैसा होता है, ये होता है डाइसैकेराइड। कैसा होता है, दैट इज अ डाइसैकेराइड। मतलब ये सारे बहुत सारे आपके पास डाइसैकेराइड जुड़े हैं जिन्होंने मिलके क्या बनाया है, पॉलीसैकेराइड बनाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें गैग प्रेजेंट होता है। गैग क्या होता है, ग्लाइकोसामीन ग्लाइकन, ठीक है। नेक्स्ट यही जो गैग हैं वो प्रोटीन के साथ अगर जुड़ जाते हैं, ये जो गैग है दैट इज अ गायलेक्सोसामाइन ग्लाइकन जो है वो प्रोटीन के साथ बनके क्या बना लेते हैं, प्रोटियोग्लाइकन बना लेते हैं। जितने भी गैग्स होते हैं उनमें सल्फेट ग्रुप भी अटैच होता है सिवाय एक को छोड़ के जो कि होता है हाइलोरेन। हाइलोरेन को छोड़ के बाकी सब में सल्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, किसके साथ, गैग के साथ। गैग ये प्रोटीन के साथ क्या बना लेते हैं, दैट इज प्रोटियोग्लाइकन बना लेते हैं। अब आप पढ़ते हैं इस गैग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एज आई टोल्ड यू डाइसैकेराइड शुगर होती है। डाइसैकेराइड शुगर मतलब 2 शुगर प्रेजेंट है, एक फर्स्ट शुगर और सेकंड शुगर, दोनों शुगर, एक अमाइनो शुगर होती है एक एसिडिक शुगर होती है। अमाइनो में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकता है या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन हो सकता है। और जो एसिडिक शुगर होती है वो ग्लूरोनिक एसिड होती है या आइडोयूरेनिक एसिड होती है। तो दीज टू आर द एसिडिक शुगर, या तो ग्लूकोयूरेनिक एसिड हो सकती है या आइडोयूरेनिक एसिड हो सकती है। अमाइनो शुगर 2 हैं, दैट इज अ नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। नेक्स्ट इसमें ये जो सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, एज आई टोल्ड यू कि इस गैग में एक सल्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ये जो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये जो एसिडिक शुगर है, ये जो गैग में प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, दे आर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनका काम होता है पॉजिटिव चार्ज को ट्रैप करना ताकि ये जेल लाइक कंपोजिशन बना सकें। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक जेल लाइक कंपोजिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्रोटियोग्लाइकन क्या है। प्रोटियोग्लाइकन क्या, जब गैग प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है उसका नाम होता है एग्रीगेन। क्या होता है, एग्रीगेन। अगर हम एग्रीगेन की बात करें तो एग्रीगेन एक इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, साथ के साथ एक
कॉन्ड्रैक्टाइन शुगर प्रेजेंट होगा जिसे हम गैग कहेंगे। कॉन्ड्रैक्टाइन सल्फेट होगा, एज आई टोल्ड यू कि गैग में सल्फेट अटैच होता है। नेक्स्ट इसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हाइलोरिन के भी होते हैं। हाइलोरिन मतलब इसमें सल्फेट ग्रुप एब्सेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन प्रोटीन की, तो एडिशन प्रोटीन जो है जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब ECM क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सेल के साथ भी कनेक्ट करता है। सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल को कनेक्ट करने के लिए कौन से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एडिशन प्रोटीन। और जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उन सबको भी अटैच करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडिशन प्रोटीन चाहिए होता है। जो सबसे ज़्यादा एडिशन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट होता है जिसका नाम होता है फिब्रोनेक्टिन, जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बनता है जिसे हम होमोडाइमर कहते हैं। नेक्स्ट ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं सब कहीं ना कहीं से अटैच हो रही होंगी, तो दे आर अटैच विद द C टर्मिनल। C टर्मिनल पे अटैच होती हैं। अटैच किसकी हेल्प से होती हैं, विद द बॉन्ड ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा मोस्ट अबंडेंट एडिशन प्रोटीन बेसल लैमिना में भी कुछ प्रेजेंट होता है, या बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है या बेसल लैमिना होता है उसमें भी एडिशन प्रोटीन एक होता है जिसका नाम होता है लैमिनिन। लैमिनिन में 3 चेन होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। आपको याद रखनी है मोस्ट अबंडेंट एडिशन प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको फिब्रोनेक्टिन देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। उसके अलावा बेसल लैमिना में या बेसमेंट मेम्ब्रेन में लैमिनिन होता है मोस्ट अबंडेंट एडिशन प्रोटीन जिसमें 3 चेन होती हैं। नेक्स्ट ये बहुत कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है कि किस में 3 चेन है। एक तो आपने लैमिनिन में पढ़ी, दूसरा आपने कोलाजन में हेलिकल स्ट्रक्चर की 3 चेन पढ़ी जिसमें 3 यूनिट्स रिपीट हो रही हैं। साथ के साथ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन भी पढ़ी जो कि किसकी थी, फिब्रोनेक्टिन की थी, जो कि मोस्ट अबंडेंट एडिशन प्रोटीन था कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल का जो इंटरेक्शन है उसकी सराउंडिंग के साथ में। इतनी सारी चीज़ें आपको पता चली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, ठीक है, सेल का मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है। ये सेल है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इनको कौन इंटरैक्ट कर रहा है, इसमें इंटरेक्शन में क्या प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में एक सेल का साइटोस्केलेटल सिस्टम होता है, जैसे उसमें कोई फिलामेंट प्रेजेंट होगा, वो फिलामेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ अटैच होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, तो सेल का कोई साइटोस्केलेटल कंपोनेंट होगा जो मैट्रिक्स के साथ अटैच हो रहा होगा। उसे अटैच कौन कराता है, इंटीग्रिन प्रोटीन। सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच में इंटीग्रिन प्रेजेंट होगा जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और ये जो सेल है वो अटैच किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटल सिस्टम। ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है फोकल एडिशन, एक होता है हेमीडेस्मोसोम्स। फोकल एडिशंस में एक्टिन फिलामेंट्स आते हैं, हेमीडेस्मोडोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। फोकल एडिशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है। सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये इंटीग्रिन प्रोटीन ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके कौन से फिलामेंट्स होंगे, एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट पहले किसके साथ अटैच हो रहे होंगे, दैट इज विनक्यूलिन के साथ। उसके बाद किसके साथ अटैच हो रहे होंगे, दैट इज टेलिन के साथ। इस तरीके से अटैच होता है और ये टेलिन जो है फिर इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होता है। वही इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे। हेमीडेस्मोडोम्स की अगर हम बात करें उसी तरीके से दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये इंटीग्रल। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से फिलामेंट आएंगे अब की बार, यहाँ फिलामेंट आएंगे आपके, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पर 2 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज FB180 और FB230। उनके साथ एक क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज क्या प्रेजेंट है, दैट इज पेलेक्टिन प्रोटीन। तो ये हेमीडेस्मोसोम्स और ये जो फ्लोकल एडिशन होते हैं ये ऐसे अटैच होते हैं। इसका मतलब इंटीग्रिन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ यहाँ पर कोई फिलामेंट प्रेजेंट होता है और इन फिलामेंट के साथ भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। सपोज एक्टिन फिलामेंट में आपको विनिकुलिन और टेलिन देखने को मिलेगा और जहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट है वहाँ पर 2 प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, BP230 और BP180 प्रोटीन, साथ के साथ एक और प्रोटीन दैट इज अ पेलेक्टिन प्रोटीन। सो दिस इज अबाउट दिस इंटरेक्शन। उसके बाद है हमारा सेल का सेल के साथ इंटरेक्शन क्या है। सपोज दिस इज अ सेल,
दूसरी सेल ये आपस में कैसे इंटरेक्शन कर सकती है, तो जिसको हम कहते हैं सेल जंक्शन। दो सेल कहाँ पे आके रुक रही हैं, दैट इज नोन एज अ सेल जंक्शन। कौन कौन से होते हैं, एडिशन जंक्शन, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन। अगर हम एडिशन जंक्शन की बात करें तो एक सेल कनेक्ट करती है, एक सेल दूसरी सेल के ऊपर अडेयर करती है, ठीक है। यहाँ पे जो अडेरेंस के लिए सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उन्हें हम कैम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कैम मतलब सेल एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन मतलब जो उसको चिपकने में हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से कैम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि सेलेक्टिन, इंटीग्रिन, आईजी सुपर फैमिली और कैडरेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तीनों हैं ये ट्रांजिएंट जंक्शन बनाते हैं। ट्रांजिएंट जंक्शन का मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। वेयर एज जो कैडरिन है, कैडरिन एज नेम सजेस्ट, तो ये परमानेंट एडिशन बनाता है, एक बार बन गया तो बन गया। नेक्स्ट किस पे डिपेंडेंट होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम टाइट जंक्शन की बात करें, सो सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज ऑल्सो अ सेल, दोनों सेल को आपस में सील कर देगा। अगर वो सील कर देगा तो कोई भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट इधर से उधर नहीं हो पाएगी, तो दे रेजिस्ट द मूवमेंट। कौन, टाइट जंक्शन। नाम से पता चल रहा है अगर कोई भी चीज़ दो टाइटली पैक्ड है तो वो इधर से उधर मूव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इनके बीच में भी 3 प्रोटीन होते हैं, ऑक्लिडिन, क्लॉडिन, जैम। जैम क्या होता है, दैट इज अ जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल। जैम क्या होता है, जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल, ऑक्लिडिन और क्लॉडिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैप जंक्शन की, एज अ नेम, नाम से ही पता चल रहा है अगर गैप है तो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चले जाएंगे। नेक्स्ट ये जो गैप जंक्शन है ये क्या करता है, एक सेल के साइटोप्लाज्म के दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है। गैप जंक्शन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कोनैक्सिन प्रोटीन, ठीक है। कोनैक्सिन, C फॉर कोनैक्सिन एंड C फॉर साइटोप्लाज्म, और ये कनेक्ट कर रहा है दो सेल को एक साथ, जिसकी वजह से दो सेल का जो भी मूवमेंट है आयंस मॉलिक्यूल्स का वो इधर से उधर इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर गैप जंक्शन एब्सेंट होती है। तो जो भी प्लांट सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसकी एक्सटेंशन है, जब साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वही एक्सटेंड हो जाता है, उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। नेक्स्ट ये बनता कैसे है, दैट इज इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन से। जो सेल वॉल होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म्ड नहीं हो पाती, उस टाइम पे ये प्लाज्मोडेस्माटा बनता है। होता क्या है, दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल इंटरेक्शन टॉपिक। ये था पूरा सेल इंटरेक्शन, जहाँ पे आपने पढ़ा कि सेल का इंटरेक्शन उसके मैट्रिक्स के साथ कैसा है या सेल का सेल के साथ क्या है। मैट्रिक्स में आपने 3 चीज़ें पढ़ी कि उसका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं और कौन सा एडिशन प्रोटीन्स होता है, कि कौन सा चिपकने में हेल्प करता है। मैट्रिक्स आपका पॉलीसेक्राइड होना चाहिए, पॉलीसेक्राइड में भी कौन सा होना चाहिए, गैग होना चाहिए, गैग के साथ सल्फेट जुड़ा होना चाहिए। एक ऐसा होता है जिसमें सल्फेट जुड़ा नहीं होता, दैट इज़ अ हैलोरिन। नेक्स्ट अगर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एक होता है कोलाजन, कोलाजन में 3 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अलावा दूसरा होता है इलास्टिक। एडिशन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हमने 2 एडिशन प्रोटीन पढ़े थे, एक पढ़ा था फिब्रोनेक्टिन, फिब्रोनेक्टिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिब्रोनेक्टिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, और एक और हमने बेसल लैमिना में पढ़ा था कि बेसल लैमिना में कौन सा प्रेजेंट होता है। तो जो हमने बेसल लैमिना में पढ़ा था दैट इज़ अ लैमिनिन, जिसके अंदर 3 चेन थी, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल इंटरेक्शन टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। नेक्स्ट हम सेल बायोलॉजी के टॉपिक को बहुत ही जल्दी आज कवर करके आज ही वीडियो डलेगी, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड एट 11 AM, और जो आपकी दूसरी वीडियोस आपको डेली मिलेंगी दैट इज अबाउट 8 PM। थैंक यू सो मच एवरीवन।